सरकार वीआईपी को बचा रही है क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस का बड़ा नेता है। राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए हैं अंकिता भंडारी के केस को लेकर। दोस्तों, उत्तराखंड की अंकिता, जिसकी जान ले ली गई थी, बीजेपी से जुड़े नेता के बेटे का इसमें नाम था। उनके परिवार से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। राहुल गांधी ने इसको लेकर बाकायदा पोस्ट भी किया है और जानकारी दी है। साथ ही साथ अंकिता की मां और पिता तस्वीर में बेबस होकर हताश निराश राहुल गांधी के सामने बैठे दिखाई देते हैं। राहुल ने लिखा, अंकिता भंडारी के परिवार से 2 दिन पहले मिला। 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी वो न्याय का इंतजार कर रहे हैं, अपनी बच्ची के खिलाफ एक ऐसे अपराध के लिए जिसकी कोई माफी नहीं है। सिर्फ 19 साल की अंकिता वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी, जहां एक वीआईपी मेहमान की शर्मनाक मांग का विरोध करने पर चीला नहर में डुबोकर उसकी हत्या कर दी गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हिंसा और डुबोने के सबूतों की पुष्टि भी की, मगर रिजॉर्ट में अंकिता के रूम को किसी भी तरह की जांच होने से पहले ही ध्वस्त कर दिया गया, जो कि खुद में संदेहपूर्ण है। इस दुखद मामले में सबसे शर्मनाक बात यह है कि राज्य सरकार खुद आज तक उस वीआईपी को संरक्षण दे रही है। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस का बड़ा नेता है। यही बीजेपी की विकृत मानसिकता है। बलात्कारियों और अपराधियों को बचाना, उनका राजनीतिक संरक्षण करना, यहाँ तक कि बलात्कार के दोषियों का फूल मालाओं से स्वागत करना। दुनिया में सबसे घिनौने इंसान वो होते हैं जो बलात्कारियों की रक्षा करते हैं, और बीजेपी में ऐसे लोगों की भरमार है। भारत तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक महिलाओं और पुरुषों के इस्तेमाल की वस्तु समझने वाली अमानवीय मानसिकता खत्म नहीं होती। भारत तभी आगे बढ़ेगा जब भारत की महिलाएं आगे बढ़ेंगी, सम्मान, सुरक्षा, समानता और न्याय के साथ आगे बढ़ेंगी। राहुल गांधी अंकिता के परिवार वालों को बुलाते हैं। उनके माता पिता राहुल से बातचीत करते हैं और इस दौरान उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफ़ी बेबसी भरा दिखाई देता है, जैसे मानो वो अब हार चुके हैं। उन्हें समझ में आ चुका है कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। इस वजह से वो थक हार कर राहुल गांधी के पास पहुंचे। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले स्थित वंतारा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी का सितंबर 2022 में लापता होने की खबर सामने आई थी। बाद में उसकी लाश एक नहर में मिली थी। 19 साल की अंकिता के रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य और उसके साथियों ने मिलकर हत्या कर दी थी। कोटद्वार कोर्ट ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए मई 2025 को मुख्य आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि इस पूरे हत्याकांड में जिन वीआईपी का नाम उछला, उस पर राजनीति अब भी जारी है। पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की जा रही है। 18 सितंबर 2022 को अंकिता भंडारी अचानक लापता हो गई थी। उसका शव 24 सितंबर 2022 को चोला नहर में मिला था। इस मामले में मुख्य आरोपी और रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य है। वो बीजेपी नेता का बेटा है। साथ ही मैनेजर सौरभ भास्कर और असिस्टेंट मैनेजर अंकित गुप्ता की भी इस मामले में गिरफ्तारी हुई थी। कोर्ट ने तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई। हालांकि उनकी सजा पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में अपील की गई, साथ ही जमानत की मांग भी की गई, जिस पर अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। वहीं स्थानीय लोग वीआईपी के नाम और सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आए हैं। अंकिता की मां ने कई बार रो रो कर न्याय की गुहार लगाई और उस वीआईपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, लेकिन पुलिस प्रशासन किसी ने नहीं बताया कि वो वीआईपी आखिर कौन था। अंकिता से रिजॉर्ट का मालिक स्पेशल सर्विस देने की मांग कर रहा था। स्पेशल सर्विस का मतलब है सेक्सुअल फीवर। अंकिता महज 19 साल की थी। परिवार की मदद करने के लिए वो रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी, लेकिन पुलकित ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। जब अंकिता ने ऐसा काम करने से इनकार कर दिया तो उसने अंकिता को मार दिया। इसमें वीआईपी का नाम इसलिए आ रहा है क्योंकि उसी को स्पेशल सर्विस ना देने पर पुलकित नाराज हुआ था। उस वक्त उत्तराखंड में चुनावी साल था, तो कई बड़े बीजेपी नेताओं का आना जाना लगातार लगा हुआ था। ऐसे में वीआईपी नेता का जिक्र बार बार आया, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में ऐसे किसी वीआईपी के होने से इनकार कर दिया। इस वजह से ही सीबीआई जांच की मांग की जा रही है और अब राहुल ने भी अंकिता के परिवार का साथ देने की बात कही है। उत्तराखंड के लोग कई बार अंकिता के इस मामले को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। सीबीआई जांच की मांग को लेकर प्रदर्शन कर चुके हैं। अंकिता को न्याय देने के नाम पर प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन सरकार उनकी बातें सुनने से साफ तौर से इनकार करती आई है। यहाँ तक कि अंकिता की मां ने कितनी बार रो रो कर गुहार लगाई। सीएम दावा तो करते हैं, कहते तो जरूर हैं कि भाई हम बातचीत कर रहे हैं, हम उनके हिसाब से सारी चीजें करवाएंगे। यहाँ तक कि सीबीआई मांग की लेकर भी सीएम जो है पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा था कि हम इसके बारे में जो हो सकेगा करेंगे, लेकिन आज तक सीबीआई जांच की कोई भी बात सामने नहीं आई। और अब राहुल गांधी ने खुद अंकिता के माता पिता से बातचीत की है, मुलाकात की है। बातचीत में क्या कुछ हुआ है ये तो नहीं सामने आया है। हो सकता है राहुल गांधी ने मदद करने की बात कही हो, लेकिन साफ तौर से उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर धावा बोला, हमला करते हुए कहा कि वीआईपी को इस वजह से बचाया जा रहा है क्योंकि वो बीजेपी आरएसएस का कोई बड़ा नेता है। फिलहाल के लिए मेरे अनेक महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़ से।